आइए आखिर हम जानते हैं भोपाल की जनता से इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं हमीदिया अस्पताल स्कूल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर। एक पार्षद जिसका काम है नालियों की सफाई करना, कूड़ों का कचरा साफ कराना, जिसको अपने बाप दादा के बैकग्राउंड का नहीं पता, उनको नवाबों को इतिहास खंगालने चले। बीजेपी कह रही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देशभक्त ना रहा हो, देशद्रोही के जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके नाम पर ऐसी किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए। उनकी हैसियत नहीं है कि वो नवाब हमीदुल्ला खां के नाम को बदलें। बताऊँ, आप दूसरे के बच्चों को कब तक अपने नाम से पुकारेंगे? अपना बच्चा भी पैदा करने की क्षमता रखिए। आरएसएस की एक मानसिकता है जो धीरे धीरे सब पे लागू हो रही है। सरकार की मानसा अच्छी है, नाम बदलना चाहिए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर कहा है कि ये भोपाल राजा भोज की नगरी थी, हमीदुल्ला खान की नहीं है। इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता। जो हमारे थे उनके इतिहास को छुपाना है, सिर्फ दलाली कर रहा है और क्या कर रहा है। आप हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी। स्वागत है आपका IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर बेबाक में। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ भले ही मौसम का मिजाज ठंडा पड़ गया, लेकिन यहाँ सियासी पारा हाई है। गुरुवार को ही नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ भाजपा के पार्षद देवेंद्र भार्गव ने हमीदुल्ला खान को, जो अंतिम नवाब थे भोपाल के, उन्हें गद्दार और देशद्रोही बताते हुए हमीदिया अस्पताल स्कूल और कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उनको देशद्रोही करार करते ही कांग्रेस पार्षद भड़क गए और बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि खींचातानी पर उतारू हो गए दोनों पक्षों के पार्षद और फिर सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव कराना पड़ा। इसके बाद अध्यक्ष किशन सिंह सूर्यवंशी ने भी भाजपा पार्षद के बयान का समर्थन किया और उन्होंने इस प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस प्रस्ताव को, नाम बदलने के प्रस्ताव को एहसान फरामोशी बताया। उनका कहना है कि हमीदुल्ला खान ने भोपाल के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने ज़मीनें दी है हमीदिया अस्पताल के लिए और अब उनका नाम ही हटाया जा रहा है, जो सरासर एहसान फरामोशी है। वहीं रामेश्वर शर्मा का कहना है, जो बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने भी देवेंद्र भार्गव के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इतिहास पढ़ना चाहिए। तो ये तो थी नेताओं की बात, लेकिन इस पूरे मसले पर भोपाल की जनता क्या कहती है, राजधानी की जनता का क्या मन है, उनको क्या लगता है कि नाम बदले जाने चाहिए या नहीं, ये हम भोपाल की जनता से ही जानते हैं। क्योंकि सवाल आपका है तो जवाब भी आपसे ही लेना चाहिए। तो चलिए भोपाल की जनता से जानते हैं कि इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? काजी सैयद अनस अली। अनस जी, नगर निगम भोपाल में प्रस्ताव पारित हुआ है हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? जिन लोगों ने ये प्रस्ताव की मांग की थी उनको भी कोई नहीं जानता और जो पारित करने वाले हैं उन्हें भी कोई नहीं जानता। उनकी हैसियत नहीं है कि वो नवाब हमीदुल्ला खां के नाम को बदलें या नवाब हमीदुल्ला खां के बारे में वो जानते क्या हैं। जो लोग, जिनको कभी भोपाल की आवाम नहीं जानती, नगर निगम का कोई काम उन्होंने अच्छा नहीं किया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप दूसरे के बच्चों को कब तक अपने नाम से पुकारेंगे? अपना बच्चा भी पैदा करने की क्षमता रखिए, अपने कुछ अच्छे काम कीजिए, कुछ अच्छे काम करके भोपाल वासियों के लिए कुछ कीजिए। आप आज देखिए, भोपाल की आवाम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब गड्ढों से परेशान है, पानी से परेशान है, बारिश के अंदर रोड नहीं है। ये हाल है नगर निगम का और चले हैं नाम बदलने के लिए। ये उस आदमी का नाम बदलना चाह रहा है जिसका ये भोपाल और मध्य प्रदेश जिसका था, जिसने विलय किया, जिसकी कुर्बानियाँ थी भारत के लिए जो समर्पित था, उसको आप देशद्रोही और गद्दार कह रहे हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर कहा है कि ये भोपाल राजा भोज की नगरी थी, हमीदुल्ला खान की नहीं है। देखिए, वो ये किसकी नगरी थी, क्या था, हम तो आपसे आज सवाल कर रहे हैं कि आप विधायक बने बैठे हुए हैं, आपकी बात का क्या एतबार कि आप मुसलमानों के कब्रस्तानों पे जाके भूमि पूजन कर रहे हैं? एक कांग्रेसी आदमी कांग्रेस बीजेपी में से तो लड़ रही है और उस वक्त जब कब्रस्तान की बात आती है, किसी को टारगेट करने की बात आती है, तो दोनों एक हो जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आके एक वहाँ पे गौशाला बनाता है अकबरपुर कब्रस्तान में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आप वहाँ जाके रिबन काटते हैं और भूमि पूजन करते हैं। तो हमें आपसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसका था किसका नहीं था। आप कहाँ से आए हैं? आपसे ये सवाल किया जाए, आपको भोपाल की आवाम ने अगर विधायक बना दिया है तो आपको उसका जवाब देना होगा कि आप अपनी विधानसभा में आपने क्या काम अच्छे किए हैं। लफ्फाजियों से काम नहीं चलेगा, काम करके बताना होगा। नगर निगम में इतना हंगामा हुआ, यहाँ तक कि भाजपा पार्षद ने हमीदुल्ला खान को देशद्रोही कह दिया। उनका कहना था कि भारत 47 में आज़ाद हुआ, लेकिन 49 तक नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत में भोपाल का विलय नहीं होने दिया।
देशद्रोही कहकर संबोधित किया, कहा देशद्रोही थे, हैं और रहेंगे। इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता कि नवाब हमीदुल्लाह खान ने विलय नहीं होना। नवाब हमीदुल्लाह खान ने ही तो विलय किया, और यही नवाब हमीदुल्लाह खान थे जो अपनी उनकी शराइत थी उनकी। उन्होंने ये कहा था कि हम मस्जिदों में इमाम को जैसे तनख्वाह देते हैं, ऐसी मंदिर में पुजारी को तनख्वाह देते हैं। नवाब साहब की जिम्मेदारी थी। जो मंदिर उस ज़माने में बने हुए थे उनकी जिम्मेदारी, उनके केयर टेकर जो थे नवाब साहब थे। तो उन्होंने कहा था सरकार से कि आप इनको तनख्वाह देना स्टार्ट कर दीजिए, हम विलय कर देते हैं। ये शराइत थी उनकी, उन्होंने जैसे ये शर्त मान ली, विलय हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब हाशमी है। शोएब जी, सबसे पहला सवाल कि क्या कहेंगे इस फैसले पर जो नाम बदलने का प्रस्ताव लाया गया है? देखिए, जैसे अभी काई साहब ने बताया कि ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ कुछ दिनों में कुछ लाते रहते हैं। इस बार ये अपने काम को और सारी चीज़ों को छुपाने के लिए फिर एक बार हमीदिया का नाम चेंज करना, हमीदिया स्कूल का नाम चेंज करना, और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात करी है, नवाब हमीदुल्लाह खान साहब को गद्दार बोला है। आज उसी सदर मंजिल से ये निकल के वहाँ पहुँचे, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग यहाँ से सदर मंजिल से निकल के आज नेतागिरी कर रहे हैं भोपाल शहर में। भले वो हमारे पूर्व महापौर हों या हमारे अबियाल के सांसद साहब हों, जितने भी हों, जिस सदर मंजिल पे आज आपने 5 स्टार होटल बना दिया। आज आप पूरे भोपाल के अंदर देखें तो जितने हेरिटेज, जितनी इमारतें हैं, सब वो नवाब साहब ने द्वारा बनाई गई हुई हैं। अब वो कह रहे हैं राजा भोज जी का शहर था या राजा भोज का था, किसी का भी शहर था, इसके अंदर काम किसने करा? जैसे अभी हमारे काई साहब ने बोला कि उनकी कुछ शराइतें थी जब उन्होंने ये कहा इसको विलय करने के लिए। तो उन्होंने ये जब विलय करा तो उन्होंने भोपाल को राजधानी बनाने का भी प्रस्ताव रखा था। उन्होंने भोपाल का नाम भोपाल रखने के लिए भी कहा था। उन्होंने यहाँ की जनता से कहा था, सरकार से, कि पानी मुफ्त दिया जाए। इन सब बातों को पहले माना गया, और आज धीरे धीरे उन लोगों को तोड़ा मड़ोड़ा और ख़त्म करा जा रहा है। और ये एक बहुत गहरी साजिश है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि नवाब साहब की जो उन्होंने बेइज्जती और अपमान करा है, इंशाल्लाह भोपाल का कोई भी नागरिक, भले वो हिंदू हो या मुसलमान, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहना चाहेंगे? नाम बदला जाएगा, बदला जा सकता है, बदला जाना चाहिए या नहीं? देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं हो सकता। जिस हमीदिया हॉस्पिटल का वो नाम बदलने की बात कर रहे हैं, अगर वो उनको जानकारी होगी तो उन्हें पता चलेगा कि हमीदिया हॉस्पिटल को कैसे उनकी शराइतों पे दिया गया है। सुल्तानिया ज़नाना हॉस्पिटल का नाम क्या था, क्यों दिया गया है? वो तो अभी आज जैसे अशोका गार्डन का नाम भी बदल रहे हैं। कह रहा साहब, अशोका गार्डन नाम में क्या कंट्रोवर्सी थी? मगर उनको दलित, पिछड़े, मुसलमान सबसे परेशानी है। अशोक सम्राट जो हमारे थे, उनके इतिहास को छुपाना है, गौतम बुद्ध के इतिहास को छुपाना है। यह आरएसएस की एक मानसिकता है जो धीरे धीरे सब पे लागू हो रही है। कभी मुसलमान, कभी दलित, कभी पिछड़ा, ये उनके शिकार होते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खालिद अजीज़। खालिद जी, क्या कहेंगे इस प्रस्ताव पर? मैं सिर्फ 2 बात बोलूँगा कि आप जो चीज़ आपने भाई से पूछी है, जो चीज़ बोली, तो माननीय महापौर जी से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो नाम बदलने का बोल रही हो, या आप बोल रही हो कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब गद्दार थे, तो उससे बेहतरीन और बेटर चीज़ ये होगी कि आप पहले अपना काम करके दिखाओ, अपना वर्चस्व दिखाओ कि आप कौन हो। पहले अपने आप को साबित करो कि आपने भोपाल के वासियों के लिए क्या करा। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पूरा कैमरा घुमा सकते हो पूरी जगहों पे। अगर जिनकी चीज़ों पे, जिनके बनाए हुए चीज़ों पे आप बता रहे हो, जो जिनके बनाई हुई चीज़ों आप लोगों को बता रहे हो कि ये चीज़ नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने बनाई, उनको अगर आप गद्दार बोल रहे हो तो ये टोटली गलत है। और ये दखीन उसी बात है क्योंकि आपको इतिहास पता नहीं हो। और सबसे महापौर जी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पहले इतिहास उठाओ, आप इतिहास पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ के चीज़ को बोलो कि आप क्या सही बोल रही हो, क्या गलत बोल रही हो। हमीदुल्लाह खान नवाब जी का जब नाम आता है तो बोरास में जो कांड हुआ था उसका भी जिक्र होता है। इस बार भी हुआ कि देशद्रोही थे, बोरास में तिरंगा लहराने वाले युवाओं पर गोलियां चलवाई थी। क्या कहें? ये सब झूठी बातें हैं, अफवाहें हैं। जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी भारत को विलय करने के बाद में भारतीय संविधान को आगे बढ़ाने में और संविधान लागू करने में पूरी ताकत लगाई उसने, और पूरी अपनी हुकूमत जो उनकी थी उन्होंने छोड़ के और भारतीय उसमें विलय किया, मध्य प्रदेश को, भोपाल को ख़ास तौर से। उनके ऊपर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं। ये उनके जो काम है, ये जो बड़ा तालाब आप देख रहे हैं, ये किसका बनाया हुआ? नवाब साहब का बनाया हुआ। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो यहाँ पर बनी हुई हैं, आज भोपाल जिससे पहचाना जा रहा है, बिरला मंदिर उस ज़माने का है। ये गवाही देता है कि नवाब साहब धर्म के दरमियान कोई वो नहीं, पक्षपात नहीं करते थे। वो जहां आप सुनिए नवाब साहब का जो रोल था, आप सुनिए, ये बताइए हमारे हिंदू भाइयों को, नौजवानों को आजकल, कि नवाब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी 5 दिन होली नहीं खेली जाती है। सिर्फ ये भोपाल है जहाँ पे पंचमी भी मनाई जाती है, होली भी खेली जाती है। नवाब साहब हमारे हिंदू भाइयों के साथ, जो उनके हिंदू यहाँ पे रहते थे, उनके साथ में होली खेलते थे। एक दिन अलग, एक दिन सीहोर खेलते थे, एक दिन रायसेन खेलते थे। 5वें दिन यहाँ आके होली उनके साथ मनाते थे। उन्होंने तो इतना ख्याल रखा। और आज आपकी चंद दिन के, आज जीत गए हो कल हार जाओगे,
और उसमें इतना ज़्यादा बौखलाना और बरगलाना और आवाम को भ्रमित करना, हिंदू भाइयों को बताना कि देखो साहब हमने नवाब साहब का नाम बदलवा दिया। हिंदू को क्या ज़रूरत, हिंदू भाई को बेचारे को कि साहब हमीदुल्ला साहब का नाम बदल दिया। उसको ज़रूरत है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। आज नौजवान परेशान है, रोज़गार के मसले हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ नगर निगम का काम है लाइट का लगाना, नगर निगम का काम है गड्ढों का भरना, नगर निगम का काम है रोड बनाना। ये काम थोड़ी है नवाब साहब का नाम बदल दिए, इससे कुछ नहीं होने जाना। और हमें बिल्कुल कतई अपनी टिप्पणी के पक्ष में दलील दी गई है भाजपा नेताओं की तरफ से। बोरास कांड में 6 निहत्थे लोगों पर तिरंगा फहराने के लिए गोलियां चलाई गई। हमीदुल्ला खान जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी थे। पाकिस्तान में उन्होंने अपनी संपत्तियां दी। उनकी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान गई, वहाँ पर उनके बेटे विदेश मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। कुल मिलाकर उनका कहना यह है कि पाकिस्तान से उनकी मित्रता ज़्यादा थी, पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव ज़्यादा था। क्या कहेंगे इस पर? जो लोग महात्मा गांधी को मारने वाले कातिल के साथ खड़े हों, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हों, वो तो मनगढ़ंत बातें करेंगे ऐसी। हम तो आपसे ये कहना ना, वो तो अकबर को भी बुरा कहते हैं, मुग़लों को भी बुरा कहते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर अकबर के साथ कौन था? अकबर के साथ आज वो सवाल करते हैं अकबर के साथ टोडरमल नहीं थे क्या? बीरबल नहीं थे क्या? तानसेन नहीं थे क्या अकबर के साथ? ये हिंदू भाइयों का ही तो सपोर्ट था उनके साथ में। ये नवाब हमीदुल्ला खां जिनके मुंशी जो थे वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे हमारे, जिनके कामकाज पूरे संभालने वाले वो लोग थे, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आज आप हिंदू मुस्लिम करके किसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? सब झूठी मनगढ़ंत, इनका अलग इतिहास इनका चलता है। इनका सिर्फ इतिहास एक ये है कि डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो, जो अंग्रेज़ों का था कि मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाओ। हिंदू भाइयों से ये कहना है कि हम देखिए साहब मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये नाम बदलना, ये करना, और काम किसी का नहीं करना। चलिए आप करके बताइए, आप किसी हमारे हिंदू भाई के लिए कुछ करके बताइए, आप कुछ अच्छा तो करके बताइए। सिर्फ आवाज़ें उठेंगी, मांग उठेगी। अभी मांग उठी थी 1 साल पहले कि साहब सनातन बोर्ड बनाया जाएगा। अरे भाई बनाइए ना, किसने मना किया आपको? आप हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है। बिल्कुल कीजिए, हम तो चाहते हैं आपके हर एक चीज़ की हमारी नकल करें आप। क्या नाम है आपका? मुजाहिद चौधरी। मुजाहिद चौधरी जी। जैसा कि अभी नगर निगम में प्रस्ताव लाया गया है कि हमीदिया स्कूल, अस्पताल और कॉलेज का नाम बदला जाना चाहिए, क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? इसका फ़ायदा गिनवा दिया जाए, नाम बदल देंगे। एक हमीदुल्ला साहब का जो नाम का कॉलेज है, स्कूल है, उसमें जो शिक्षा का एक बड़ा सत्र रहा है और इस देश को तरक्की मिली है। अब वो आगे बढ़ना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। 2-4 नाम के उनके स्कूल बना दिए जाएं, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बना दिए जाएं, पिछला नाम किसी और का रख दो। भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव ने कहा है कि हमीदुल्ला खान देशद्रोही थे और ये करार देते हुए उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है। एक पार्षद जिसका काम है नालियों की सफाई करना, घूड़ों का कचरा साफ कराना, जिसको अपने बाप दादा के बैकग्राउंड का नहीं पता, वो नवाबों का इतिहास खंगालने चले, इससे ज़्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या होगी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हूर। हमीदिया अस्पताल का नाम बदले जाने का प्रस्ताव नगर निगम में लाया गया है, क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? नवाबी दौर के जो नाम हैं उन नामों को ख़त्म करना ये वास्तविक तो सही नहीं है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उठा के कुछ भी कर देना, ये चीज़ गलत है। जो पुराने दौर के नाम हैं, जैसे मोती मस्जिद है, बुधवारा है, इन मोती मस्जिद चौराहे को आप उठा के श्री नाम चौराहा कर दोगे तो कोई कैसे जानेगा? बीजेपी कह रही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देशभक्त ना रहा हो, देशद्रोही के जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके नाम पर ऐसी किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए। भाई मुसलमानों ने ज़्यादातर 59 की लड़ाई, मतलब देश आज़ादी में लड़ाई में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही शहीद हुए और मुसलमानों ने ही स्टार्ट की थी। जनहित का नारा उन्होंने ही दिया था, आप खुद जानते हैं इस बात को। बीजेपी के नेता और जितने भी अभिनेता हैं क्या करते हैं? ये सिर्फ दलाली कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बस। तो नाम बदलने का जो प्रस्ताव है, इस पर आप क्या कहेंगे? बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए? बिल्कुल गलत है ये। पुराने जो नाम है, पुरानी सिटी के जो पुराने नाम है, आप पुराने नाम रहने दीजिए। आप भले ही नए भोपाल में अपना नया नाम बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल आप कोई भी नए चौराहे पे नया नाम रख सकते हैं, लेकिन ओल्ड सिटी के जो पुराने नाम है उनको नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि नाम नहीं बदला जाना चाहिए। चलिए और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा राम सेवक पटेल। यहाँ प्रस्ताव आया है भोपाल नगर निगम में हमीदिया अस्पताल और स्कूल कॉलेज का नाम बदलने का, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, बदला जाना चाहिए या नहीं? नहीं, सरकार की मंशा अच्छी है, नाम बदलना चाहिए। किसी गद्दार के नाम पे ये अस्पताल का नामकरण नहीं रहना चाहिए।
क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमीदुल्ला खान के नाम पर जो हमीदिया अस्पताल बने उसका बदला जाना चाहिए? हमीदुल्ला खान को क्या जानते हैं? हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, ना कोई इतिहास है उनका। हमको ये जो सरकार की मंशा है वो बहुत अच्छी है, हम उसका स्वागत करते हैं। मतलब नाम आप चाहते हैं कि नाम बदला जाए? नाम बदला जाना चाहिए। हमारा नाम विशंबर नाथ पटेल है। विशंबर जी, अभी नगर निगम में प्रस्ताव आया है नाम बदलने का हमीदिया अस्पताल और स्कूल कॉलेज का, क्या सोचते हैं आप, बदला जाना चाहिए या नहीं? देखिए, अभी तक जो नाम हमीदुल्ला हमीदिया के नाम से बनाया गया है, ये उस समय के जब आतताई आतंकवादी टाइप के राजा लोग थे, नवाब, उन लोगों के नाम से बनाने की अब कोई ज़रूरत, उनको देश से हटाया है जनता ने। यहाँ अंग्रेज़ आए, फिर इसके बाद अपना हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में तो बढ़िया नाम होना चाहिए जो देश के लिए समर्पित हुआ, जो देश के लिए काम किया हो, जो भोपाल के लिए काम किया हो। ऐसा कोई यहाँ हो जो भोपाल के लिए काम किया हो, उसके नाम से यदि बनाया जाता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मंशा है उसकी इस नाम को बदलने के लिए हम लोग उसको भारी उसमें स्वागत करते हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि नाम बदला जाना? हाँ, नाम बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये नाम, ये जो हमीदुल्ला नाम है, इसका बदलना चाहिए। ये ठीक नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमान हुसैन। अमान हुसैन। अमान जी, कल नगर निगम में प्रस्ताव लाया गया हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने को लेकर, क्या कहेंगे पूरे मसले पर? देखिए नाम बदलना तो हिंदुस्तान में काफ़ी 8-9 सालों से यही चल रहा है। ये असल मुद्दों से भटकाने वाली चीज़ है। दूसरी बात यह है कि नवाब हमीदुल्ला खां कोई बाहर से आए हुए तो नहीं थे, यहीं पैदा हुए, यहीं उन्होंने जो भी डेवलपमेंट करे भोपाल में ही करे। दूसरी बात, नवाब हमीदुल्ला खां पहले ऐसे शासक थे या हाँ शासक ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन हमारे, उनको सरकारी मेहमान, एज अ सरकारी मेहमान भोपाल में बुलाया, उनकी मेहमान नवाजी करी। दूसरी बात, हॉस्पिटल का नाम बदलने से क्या हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ में बढ़ोतरी हो जाएगी? हॉस्पिटल के बाहर जो मरीज़ अगर परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ की कमी है, क्या उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो बिल्कुल बदलें। ये नाम बदलना ये तो सब ऊपरी चीज़ें हैं, आप असल मुद्दों की बात करिए। और भाजपा नेताओं ने उन पर टिप्पणी की है, देशद्रोही कहकर उन्हें संबोधित किया है, क्या कहेंगे इस पर? संबोधित करने से कुछ नहीं होता। आप किसी को अगर देशद्रोही कह रहे हैं तो आप उसके पीछे वजह बताएं। उनका कहना है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमीदुल्ला खान ने भोपाल का विलय भारत में नहीं होने दिया। वो इसे अलग रखना चाहते थे। पाकिस्तान के जो जिन्ना थे, अली जिन्ना थे, उनके साथ उनके संबंध थे और यही कहते हुए देशद्रोह करार दिया है उन्होंने। नहीं, तो ये वही बात कह सकते हैं जिन्होंने जो मर्जर एग्रीमेंट को नहीं पढ़ा जिन्होंने। तो जो भी ये बात कह रहे हैं उनको चाहिए पहले एक बार मर्जर एग्रीमेंट पढ़ें और फिर ये बात बोलें, है ना। और हम नवाब हमीदुल्ला खां से खाली फ़ायदा मुसलमानों को तो नहीं हुआ, नवाब हमीदुल्ला खां से कई गैर मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ है। तो जिनको फ़ायदा हुआ है आप एक बार उनसे पूछिए ना कि नवाब हमीदुल्ला खां क्या देशद्रोह थे या नवाब हमीदुल्ला खां ने वाकई भोपाल के लोगों के लिए आगे बढ़ के काम किया। तो नाम बदलना तो ये सिर्फ एक ऊपरी सरसरी तौर है, ये एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने देशद्रोही की टिप्पणी की हमीदुल्ला खान पर। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि भोपाल रियासत का विलय भारत में हो, क्या कहेंगे? ये रियासत भोपाल जो है इसका विलय आखिरी में जो हुआ है उसका एक कारण था। हमीदुल्ला साहब ने ये बात रखी थी कि भोपाल को राजधानी बनाया जाए। अगर ये बात राजधानी की नहीं रखते तो आज यहाँ पे बैलगाड़ी चल रही होती, यहाँ विकास जितनी तेज़ी से हो रहा है, जो यहाँ काम हो रहा है वो कुछ नहीं होते। उनकी मेहनत से ये भोपाल है, राजधानी है, वरना ये भोजपाल था। यहाँ भी आज हम लुंगी पहन के चल रहे होते, यहाँ भी आज हम लोग साइकिलों से अपने मवेशियों को ढो रहे होते। ये राजधानी नहीं होता, ये उनकी सौगात है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं वो यकीनन विकास के दुश्मन है, तरक्की के दुश्मन है, इंसानियत दुश्मन है। जो आज ये बात कर रहे हैं, आज आप जांच के विषय लाइए, आज आप जांच कराइए, इंटरनेशनल लेवल पर जांच कराइए। अगर कहीं से पाया जाए कि वो अगर देशद्रोही थे तो सबसे पहले हम उनको देशद्रोही कहेंगे, और नहीं तो जो देशद्रोही जो उन्हें कहते हैं सबसे पहले हम उनकी FIR कराना चाहेंगे, और हमारी नज़र में ये देशद्रोही हैं। रामचंद्र गुहार एक लेखक थे, उनकी किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। उसको कोट करके अक्सर हमीदुल्ला खान पर ये सवाल उठाए जाते हैं कि उनके पाकिस्तानी नेता जिन्ना अली के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने भारत की काफ़ी संपत्ति पाकिस्तान भेज दी थी आज़ादी के समय, और फिर यहाँ से हज करने चले गए थे। नवाबों ने अंग्रेज़ों से जो ये महल बनवाए आज जो आप खड़े, ये नवाबों की देन है। अगर आदान प्रदान होता है देश के लोगों के और वहाँ के जो राष्ट्रपति और
पिता होते हैं उनके लेख और जोक से होता है। जो भी जो हुआ सारे लोगों की संविधान में जो अपनी अपनी राय रखी गई उससे हुआ। अगर एक इंसान नवाब अब्दुल्ला साहब ने अगर कुछ इस देश के लिए किया तो वो किया कि जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, और इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ के नए लोगों ने बताया है। किसी एक की किताब से, एक लेखक से हम किसी एक इंसान को जो कि नवाब थे, नवाब रहेंगे, उन्हें गलत नहीं कह सकते। एक इंसान की लिखी हुई किताब से हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते। हमीदुल्लाह खान का जब जिक्र आता है तो भोपाल का जो रायसेन जिले में बोरास गांव है, बोरास घाट कांड का नाम सबसे पहले जुड़ता है कि वहां पर तिरंगा फहराने को लेकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। क्या कहेंगे इस पर? नवाब हमीदुल्लाह खान की पुलिस ने उनके आदेश पर गोलियां चलाई थी, ऐसा कहा जाता है। जलियांवाला बाग के बाद बोरास घाट को शामिल किया जाता है। गोरा घाट का इतिहास जो लोग खोद के ला रहे हैं वो ये इतिहास देख लें। आज हम अगर कश्मीर में लाल चौक पे झंडा फहराना जाते हैं तो हमारे देश की पुलिस ही हमें वहाँ पे रोकती है। हमारी देश की कानून और व्यवस्था वहाँ है वो हमें रोकती है, मिलिट्री हमें रोकती है। हमें आज़ादी दो कि हम अपने कश्मीर में जो हमारा देश का एक अन्य भाग है उसमें झंडा जाके फहराएं, तो हमारी वहाँ मिलिट्री हमें क्यों रोकती है? नहीं, अब तो 370 हटने के बाद लाल चौक में भी तिरंगा फहरा रहा है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बोरास घाट को लेकर आप क्या कहेंगे? बोरास घाट में क्या? बोरास घाट को जो उस वक़्त की स्थितियाँ थी और जो उस वक़्त के शासक को लगा कि हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद जो सुधार हुआ वो देखने योग्य बात है। तो ये थी भोपाल की जनता जिनकी इस पूरे प्रस्ताव पर लेकर मिली जुली राय है। वहीं हमीदुल्लाह को गद्दार कहे जाने पर भी इन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अभी सरकार ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो अपना काम दिखा सके, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने पर लगी है। फिलहाल इस पूरे मसले पर जनता की राय तो आपने सुन ली, लेकिन आप क्या राय रखते हैं? आप क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमीदुल्लाह खान पर, इस प्रस्ताव पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।